मिला दूसरा स्थान। और दूसरे और बिहार तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर झारखंड और पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल उत्तराखंड ने 6 माह में रोजगार सृजन में 28% ग्रोथ दर्ज की है। इन आंकड़ों के साथ उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर युवा शक्ति को बधाई दी। तो सीएम धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। 2023 में 28.6% रोजगार सृजन दर रही है और इसी को लेकर सीएम धामी की तरफ से ट्वीट कर बधाई दी गई है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा की बैठक खत्म हो गई है। रितु खंडूरी भूषण बैठक में मौजूद थी। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। बताते चले कि 5 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा की बैठक खत्म हुई है। रितु खंडूरी बैठक में मौजूद थी, जहां पर मानसून सत्र को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा की बैठक खत्म हुई है और बताते चले कि बैठक में रितु खंडूरी भी मौजूद थी, जहां पर सत्र को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि 5 सितंबर से सत्र आयोजित होना है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ों के अवैध पतन, अवैध निर्माण के साथ ही साथ करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं में फंसे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। हरक सिंह रावत से जुड़े उनके देहरादून स्थित निजी प्रतिष्ठानों में वन विभाग के लाखों की लागत वाले जनरेटरों को विजिलेंस की टीम की ओर से पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बचाव कर रही है, जबकि बीजेपी नेता इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच करवाने की सीएम से मांग कर रहे हैं। भाजपा से मैं मांग करूंगा, आपकी पार्टी में जितने नेताओं पे, लगभग मंत्री मुख्यमंत्री जो भी थे, जिन जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इनकी विजिलेंस से जरा जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। लेकिन नहीं मित्रों, ये पार्टी तरह से ग्रसित पार्टी है और डॉक्टर साहब साफ सुथरे अभी निकल के आएंगे, आप देखिएगा कि ये तो प्रश्न उठता ही है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी गढ़वाल में है और जनरेटर पाए गए हैं सैलाकुई में, पेट्रोल पंप है। तो ये तो अपना आप ही जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। और मेरा तो दूसरा भी कहना है कि माननीय हरक सिंह जी ने एक बात कही है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत सारे लोगों पे जो आंच आएगी और हमाम में सब लंगे हैं। तो मेरा कहना है, इसका मतलब है कि इस गैंग में बहुत सारे लोग हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि हर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया जाता है ताकि आयोजित होने वाले सत्र को ठीक प्रकार से आहूत किया जा सके। इसके साथ ही जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस पर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं और सदन ठीक प्रकार से चले और अब की बार ट्रैफिक की वजह से जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
5 तारीख से हमारा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें आपको ये भी भली भांति ज्ञात है कि हम लोग सुरक्षा बैठक किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई है और सारे अफसरान यहाँ पहुंचे थे और उनसे किस तरह से सुचारू रूप से हम अपना सदन चला पाए, अपना सत्र चला पाए, साथ ही साथ आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने के कारण वे समाचार नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से ही उन्हें यह जानकारी मिल रही है। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान हमने स्वैच्छिक रक्तदान किया था, वैसे ही रक्तदान एक बार फिर से करने की जरूरत है ताकि लोगों के खून और इसमें जो जरूरत होती है प्लेटलेट्स की, उसकी भी डिमांड और समाचार माध्यमों से मिली है। पिछले दिनों काशीपुर के सद्दाम ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान की छत से एसी का आउटलेट चोरी कर लिया है। मामले में थाना काशीपुर में मुकदमा दर्ज कर चौकी प्रभारी प्रतापपुर उप निरीक्षक कपिल कंबोज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और तत्काल उच्च अधिकारी के आदेशानुसार घटना का अनावरण करने के आदेश दिए गए। उप निरीक्षक कपिल कंबोज ने पतरस्सी सुरगरसी करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए चोरी का संपूर्ण माल बरामद कर लिया है और बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अभियुक्त राशिद और राजा को चोरी किए गए एसी आउटडोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। एसी के बाहर का जो आउटर होता है, जिसमें कॉपर वायर लगी होती है, इसकी एक ठीक ठाक चोरी हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग जब पंजीकृत किया तो सीसीटीवी कैमरे और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जब इसमें विवेचना की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे संपूर्ण माल बरामद किया गया है। और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने काशीपुर क्षेत्र में भी अन्य जगहों पर भी चोरियां की हैं, जिस संबंध में भी जाँच की जा रही है और विवेचना की जा रही है। हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उप कारागार में गुरुवार को धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। सुबह 8 बजे से ही जेल परिसर के बाहर अपने भाइयों को राखी ने दूर दूर से बहनें पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सैकड़ों की तादाद में पहुंची बहनें अपने भाइयों के लिए पकवान, फल और मिठाई लेकर पहुंची थी। बहनों की आंख में भाइयों के एक झलक पाने की चाह साफ नजर आई थी। इधर जेल प्रशासन ने भी बहनों के भाई से मिलने के लिए पूरे प्रबंध किए हुए थे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भी उप कारागार पहुंचे, जहां पर महिला बंदियों ने अपने कलाई पर उन्होंने उनसे राखी बंधवाई। आयुक्त दीपक रावत ने भाई बहन के अटूट बंधन को सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के स्नेह के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। पूछा भी है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो इनमेट्स हैं उनसे, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई गई। मैंने कल सुप्रीटेंडेंट साहब से बात की थी कि ऐसी कुछ हमारी बहनें हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, भाई नहीं है, वो यहाँ पे है नहीं, तो आपने बताया कि कुछ बहनें ऐसी हैं, तो मैं आज राखी उनसे बंधवाने आया था और छोटे बच्चे भी कुछ यहाँ पे हैं, उनसे भी मुलाकात है। राजधानी देहरादून में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाली है। इससे पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 60 करोड़ रुपए की लागत से शहर को चमका रहा है, जो कि प्रमुख रूप से इस आयोजन के दौरान इस्तेमाल होगा। वहीं अलग अलग होने वाले काम के डीपीआर भी तैयार किए जा चुके हैं। इससे पहले G20 आयोजन में MDDA अहम भूमिका निभा चुका है। वीसी MDDA बंशीधर तिवारी के मुताबिक सड़कों को लेकर बिल्डिंग फसाद का काम किया जाना है।
कराएंगे। उनका जो फसाड डेवलपमेंट का काम है, उसके फुटपाथ बनाने का काम है, लैंडस्केपिंग का जो काम है, डिवाइडर को जो अच्छा करना है, वो सारा हम लोगों ने कार्य उसका DPR बनाने का काम शुरू कर दिया है। और जौली ग्रांट से रिस्पना तक, जो रिस्पना पुल तक हमारा एक पैच है, उसका हमने टेंडर भी निकाल दिया है। तो शीघ्र ही उसमें वर्क ऑर्डर हम जारी करने वाले हैं। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के घर पर जाने वाली रोड है, उसको भी हम लोगों ने DPR बना दिया, उसका भी टेंडर निकालने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, जहां भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। इस मामले पर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस बार मानसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून का असर कुछ कम दिख रहा है,